राजा भरत हरि से कहते भगवान का भजन कर, सुमिरन कर। लेकिन राजन इस बात को मानता नहीं है। राजा की मां चाहती है कि ये भगवान के नाम में लगे, सुमिरन में लगे, जाप में लगे। तो वो गुरुदेव से कहने लगी, गुरुदेव कोई ऐसी लीला रचाओ जिससे इसके मन के ऊपर जो पर्दा है वो हट जाए, ये सुमिरन करने लग जाए, ये जाप करने लग जाए, ये भजन करने लग जाए। तो गुरुदेव एक दिन उसे एक फल देते हैं। कहने लगे भरत हरि तुम बहुत अच्छे राजा हो, इसलिए मेरा मन है कि आप सदा राज्य करते रहे, इसलिए मैं आपके लिए एक अमर फल लेकर आया हूं। फल बड़ा सुंदर था। अमर फल है महाराज। हाँ, अमर फल है। जो इस फल को खाएगा वो अमर हो जाएगा। राजा की बुद्धि वैष्णव में रहती थी। राजा ने सोचा, राजा अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम करता था, उसने वो फल नहीं खाया और वो फल किसके लिए रख लिया? अपनी पत्नी के लिए, रानी के लिए रख लिया। जब संध्या हुई अपने महलों में गया, निज महलों में, तो वहां पर रानी को जाकर वो फल सौंपने लगा। रानी कहने लगी ये क्या है? ये अमर फल है, जो इस फल को खाएगा वो अमर हो जाएगा, गुरुदेव ने दिया है। मैं अपने से ज्यादा प्रेम तुम्हें करता हूं, इसलिए ये फल तुम्हें दिए। अच्छा, रानी कहने लगी अच्छा तो इसे रख दिया जाए, खा लूंगी। लेकिन राजा अपने से ज्यादा प्रेम रानी को करता है और रानी राजा से ज्यादा प्रेम मंत्री को करती है। उसने उस फल को ग्रहण नहीं किया। अगले दिन जब मंत्री से मिलन हुआ तो उसने उस फल को उठाकर मंत्री को दे दिया और मंत्री कहने लगा ये क्या है? ये अमर फल है, जो इसे खाएगा वो अमर हो जाएगा। मंत्री उस फल को ले गया, लेकिन मंत्री रानी से ज्यादा प्रेम एक वेश्या को करता है। वो वेश्या के सम्मुख गया और वेश्या से कहने लगा लो ये अमर फल है, मुझे कहीं से मिला है, मैंने सुना है जो इस फल को खाएगा वो अमर हो जाएगा। आप मुझे अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय लगती हैं, आप इस फल को ग्रहण करें। वेश्या मंत्री से ज्यादा प्रेम राजा को करती है। वेश्या सोचने लगी मेरा ये जीवन तो बेकार हो ही गया है, क्यों ना इस फल को राजा को दे दूं। भरी सभा के मध्य में राजा के सम्मुख उस फल को लेकर पहुंच गई और जब फल को लेकर पहुंच गई तो राजा से कहने लगी सरकार मुझे तो नहीं पता ये सच्चा है या झूठा है, लेकिन ये अमर फल है, जो इसे खाएगा वो अमर हो जाएगा। मेरे लिए किसी प्यारे ने दिया था, लेकिन मैं आपसे
अपने दिल से ज्यादा प्रेम करती हूँ, इसलिए आपके लिए लाई हूँ। राजा ने उस फल को देखता तो देखता ही रह गया, बैठा का बैठा रह गया। वेश्या से कहने लगा, बता बता तुझे ये फल किसने दिया? मैं कोई दंड नहीं दूंगा, लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा है, मैं पूछना चाहता हूं कि ये फल तुझे दिया तो दिया किसने? वेश्या को कैसा डर? वेश्या कहने लगी, राजन, ये आपका मंत्री मुझे बड़ा स्नेह करता है, इसने ही ला कर दिया है। अच्छा मंत्री जी, आप बताइए, आपको ये फल किसने दिया है? मंत्री ने कहा, रानी साहिबा ने। रानी से पूछा गया, रानी ये वही फल है ना जो मैंने तुम्हें दिया था? उन्होंने कहा हाँ। तो राजा उसी समय गुरुदेव के चरणों में पड़ गया और कहने लगा, गुरुदेव, आज पता लगी संसार में कोई प्रेम करने योग्य है ही नहीं। यदि वास्तव में कोई प्रेम करने योग्य है तो वो परम पिता परमेश्वर है। देखो भगवान हमसे प्रेम कैसा करते हैं। हमारी जीभ है, हमारे दांत हैं, कई बार भोजन करते करते हमारी जीभ कट जाती है, तो क्या हम हथौड़ा लाकर अपने दांतों को तोड़ते हैं कि तेने मेरी जीभ काई को काटी? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। और एक बात कह के और पीछे छुड़ा ले, कोई गाय ही दे रहा होगा। यानी हमें पता है ये जीभ भी हमारी है और दांत भी हमारे हैं। तो उसी प्रकार से हम भगवान से प्रेम करें या ना करें, वो सदैव अपने भक्तों से प्रेम करते ही रहते हैं। प्रहलाद को यही बात स्पष्ट हो गई है कि किसी और से प्रेम नहीं करना है। किसे करना है? जो प्रेम का पात्र हो। प्रेम का पात्र होता है ना, जो प्रेम की परिभाषा जाने। प्रेम की परिभाषा जाने, ये तो प्रेम की बात है, वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो आप ध्यान रखें।